चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित का पेपर, जो कि आपका 2022 का है, यानी कि 16 मार्च 2022 को होने वाला है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो वार्षिक परीक्षा 2022 में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गणित का यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि आपका सेट सी है। इससे पहले मैं आपको सेट ए और सेट बी में आपको सॉल्यूशन करा चुका हूँ। तो यह कक्षा 9वीं का है, वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का है। ये आपका 16 मार्च को होने वाला है। कब होने वाला है? तो ये आपको 16 मार्च को होने वाला है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो अंत तक बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। तो यह क्वेश्चन पेपर जो आपका रहने वाला है वह आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में रखा गया है। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वह आपके 26 रहने वाले हैं। यदि आपको 80/80 चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। मैं आपको, मेरी गारंटी है आपको 80 मार्क्स दिलाने की, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उससे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा वाला कह रहा है ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। फिलहाल कि मैंने ग्राफ पेपर के ना बताकर बल्कि आपकी कॉपी पेन पर मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1, आ चुका है आप सामने ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है 12 का 1/6 कितना होता है। जहाँ पर भी 1/6 या फिर का, यहाँ पर जहाँ पर भी का वर्ड आ जाए तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 1/6 हो जाएगा। जब हम 6 से काटते हैं तो आपका कितना बचा होता है? 2 बचता है। तो 2 एकम कितना आ जाता है निकल कर आपका आंसर? तो फाइनली 2 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है शंकु का आयतन क्या होता है। तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन पेपर का। थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कराए मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक होते हैं। तो हम जानते हैं यह आपका चतुर्थांश इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर जहाँ पर जी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वह क्या होता है? वह आपका मूल बिंदु होता है, जिसे हम ओ से दर्शाते हैं सामान्यतः। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। कितने होते हैं? तो 0,0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात नहीं, यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है आपको देखना है, यहाँ पर कह रहा है बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस का 2x प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात कितनी दिख रही है? 5x³ पर सबसे ज़्यादा घात है, अर्थात यहाँ पर 3 घात दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी वाला, अर्थात यहाँ पर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। एक त्रिभुज के जो दो कोण हैं वह 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका तीसरा एंगल आपको बताना है। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में आप क्या घटा देना है? तो 60 30 कितना होता है? तो 90 होता है। जिससे हम लेस कर देते हैं तो आपका कितना निकल आता है? तो सिंपली आपको यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यह ट्राइंगल इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर यह आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आ चुका है क्वेश्चन सेकंड, क्या कह रहा है आपको ये भी देखना है और समझना होगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 1/4 प्लस 3/4 क्या होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं एलसीएम और 1 + 3 कितना हो जाएगा? तो आप आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है, बिंदु 3,4 में भुज का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं भुज जो होता है वह एस का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि एस का निर्देशांक
होता है उसे हम भुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर थर्ड यहाँ पर आ जाएगा, पहला वाला ही आ जाएगा। यानी कि 3 यहाँ पर भुज है और यहाँ पर कोटि और यहाँ पर पूछता तो आपका 4 आ जाता। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, 1/100 का जो मान होता है वह कितना होता है, तो यहाँ पर दो जीरो नीचे हैं इसलिए यहाँ पर 0.01 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह होता है 2πr h+r होता है। क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो वह 1 होता है। कितना होता है, तो सिंपली यहाँ पर 1 यानी कि आपको सिंपली 1 ही लिख देना है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे भी देख लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है आपको देखना है, यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। निम्नलिखित में से आपको सत्य असत्य बताना होगा। यहाँ पर कह रहा है 3s+7 एक रैखिक बहुपद है, क्या यह सत्य है, तो हाँ यह बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सत्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 की जो बहुपद की जो घात है, मैक्सिमम जो घात है वह कितनी है, तो वह 1 है। इसलिए यहाँ पर यह बहुपद जो है वह एक रैखिक बहुपद है, आपका सत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर x² होता प्लस का 3x होता या फिर प्लस का 7 होता, तो यह आपका ये आपका द्विघात द्विघात समीकरण हो जाएगी। यह आपका क्या है, तो यहाँ आपका असर बहुपद है। तो आप यहाँ पर इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, 1/4 का दशमलव रूप क्या 0.25 होता है, तो हाँ यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो नहीं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, 2, 5, 7, 6, 7, 7, 2 में बहुलक 7 है, तो आपका यह बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा क्योंकि संख्या जो 7 है वह बार बार आ रही है, इसलिए बहुलक इसमें 7 ही है। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं 0 से 1 के इक्वल होता है। क्या होता है, 0 से 1 के इक्वल होता है। यही आपका रॉन्ग, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट की बात क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स आ चुका है क्वेश्चन 4, क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है यह भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। हीरोइन के सूत्र में अर्ध परिमाप यानी कि एस का सूत्र होता है, वह क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। a+b+c/2 होता है। क्या होता है, a+b+c/2 होता है। और यहाँ पर परिमाप की बात करता तो आपका 2 यहाँ से हट जाता और केवल आपका a+b+c आ जाता। तो आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की बात है कि 2 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं 2 का मान क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 जो होता है वही इसका मान होता है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आ चुका है वह आपका 16 आ चुका है। आपको सिंपली यहाँ पर 16 लिख देना है। यहाँ पर बात करें किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो हम जानते हैं चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, इसमें 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। जो कोने होते हैं उसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 4 लिख देना है। नेक्स्ट बात यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 2 3 और फिर उसके बाद 4, उसके बाद आपको यहाँ पर 5 आ जाएगा। और बटे में संख्याएं कितनी हैं, तो 5 हैं। 1 2 3 होता है, 3 3 6 होता है, 6 4 10 होता है, 10 5 15 होता है। तो 15/5 अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर निकलकर, तो आपको सिंपली यहाँ पर 3 रख देना है। क्या रख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर 3 रख देना है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली यानी कि कितना रख देना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 3 रख देना है। यही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा a+b+c/2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा a+b+c/2, यहाँ पर 16, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। एक सिक्के को उछालने पर चिताने की जो प्रायिकता होगी वह 1/2 हो जाएगी, क्योंकि जो सिक्का जो हम उछालते हैं वह या तो वह हाइट आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो उसके 2 परिणाम हैं, इसलिए हमने 2 लगा दिया है नीचे, और एक बार उछाला जा रहा है इसलिए 1/2 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात नहीं, क्वेश्चन 5 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर कह रहा है 12 में से यानी कि माइनस का 7 प्लस का 12 यानी कि 12 में से जो आपका 7 जाएगा तो आपको जाहिर सी बात आपका 5 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कितने 5 बार चले जाएगा। 2/10 को हम क्या ले सकते हैं, तो 0.2 भी हम ले सकते हैं। 2/3 प्लस 1/3 को हम क्या ले सकते हैं, तो हम इसे ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो हम इसे 1 ले सकते हैं, क्योंकि 2/3 है और यहाँ पर कितना है प्लस का 1/3 है। यहाँ पर 3 जो आ जाएगा वह एलसीएम आ जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, अर्थात 3 से
से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा। और माइनस का 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो 5 के 20 माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ पर बात करें 36 का 1/3 कितना होता है, तो हम जानते हैं 12 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 12 पर चला जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका हुआ, ये भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। हैंड रिटन नोट्स मेरे यहाँ सामने हैं, बट मैं आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए, आपको हैंड रिटन में यानी कि आपको कॉपी पेन पर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना फुल्ली सॉल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन पर बहुत जल्द बताने वाला हूँ। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, वो भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने, यहाँ पर क्वेश्चन मैसेज क्या करा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर करा है आरोही क्रम में आपको लिखना होगा, अर्थात आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में आपको इसे लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वह कितनी है, तो 1.9 है। कितनी है, तो 1.9 है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वह आपकी कितनी है, तो 4.5 है। फिर उसके बाद जो है आपके 5.1 है। फिर उसके बाद आपकी कितनी है, तो 5.4 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है मैंने आपको। यहाँ पर कह रहा है अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा। तो अवरोही क्रम में किस प्रकार से यहाँ आपको इसे जमाना है, तो वह आपको जमाना है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी लिखना है, अर्थात 8.4 लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 8.4 के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, यानी कि 4.9 लिखना है। क्या लिखना है, 4.9 के बाद आपको 4.8 लिखना है। 4.8 के बाद आपको 4.7 लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 7वें क्वेश्चन की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बिंदु 4, -1 व 3, 8 के भुज कोटि का आपको बताना होगा। तो हम जानते हैं भुज जो होता है वह एस का कोऑर्डिनेट होता है। तो भुज यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 4, 3 हो जाएंगे यहाँ पर भुज। और कोटि कौन कौन से हो जाएंगे, तो कोटि आपको यहाँ पर याद रख लेना है। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, तो -1, 8 जो हो जाएंगे वह आपकी कोटि हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है। अथवाले की बात नहीं, यहाँ पर करा है किसी चतुर्भुज में बिंदु -3, 5 व 4, स्थित होंगे। तो हम जानते हैं क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव यानी कि दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर जो होता है यहाँ पर आपका यहाँ पर निगेटिव होता है, फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर दोनों ही निगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका पॉजिटिव, फिर उसके बाद आपका नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा -3, 5 है, जो कि आपका किस में मिलेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा आपको, यानी द्वितीय चतुर्थांश में मिल जाएगा आपको। 4, -3 किस में मिलेगा, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, पूरा कोण किसे कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक ऐसे कोण जो कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर बातें प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री से यानी कि अधिक मापा जाए तथा 360 डिग्री से कम मापा जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यह आपका प्रतिवर्ती कोण है। यह जो होता है वह 180 से तो क्या होता है अधिक और अधिक होता है, बट 360 डिग्री से क्या होता है, यह क्या होता है, तो यह आपका क्या होता है, यह छोटा होता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, यानी कि 180 से तो अधिक होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है आपको देखना है। क्वेश्चन 9 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा। तो हम जानते हैं 4πr² होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 × पाई के स्थान पर आपको 22/7 लिख देना है, और r² है यानी 7 × 7 आपको लिख देना होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौके कितना होता है, तो 28 होता है। 28 × 22 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाता है आपको। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर करा है बेलन व शंकु की आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताना होगा। तो हम जानते हैं बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, तो 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh होता है। और शंकु का जो होता है वह क्या होता है, तो वह πrl होता है। यही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कॉपी पेन पर। नेक्स्ट की बात है क्वेश्चन 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। उन आंकड़ों के 2 उदाहरण आपको देना है जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। कि उन आंकड़ों का आपको एग्जाम्पल देना है जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे कि आपका पंखों की संख्या या फिर पंखों की संख्या कह दीजिएगा। आपको यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे दीजिएगा पंखों की संख्या, यानी पंखों की संख्या हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे हो जाएगी अखबारों की संख्या, या फिर कुछ ही किसकी जो आप यानी पेनों की संख्या, या फिर कुछ भी जो भी आप गिन सकते हो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अथवाल की बात नहीं, यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का आपको माध्य निकालना होगा। तो हम जानते हैं जो माध्य होता है यानी एस बार जो होता है वह सिग्मा एफएस क्या होता है, वो सिग्मा एफएस अपॉन एफ यानी कि सिग्मा एफएस अपॉन एन होता है। यानी कि कुल पदों का योग प्रत्येक पदों की संख्या होता है। तो कुल पदों का जो हम योग करते हैं 2 5 3 2 5 कितना होता है, तो 5 होता है, 7 होता है, 7 3 10 होता है, 10 4 14 होता है, 10 15 होता है। तो यह हो जाएगा 15। और यहाँ पर कितने हैं, तो पद कितने हैं, तो 5 हैं। तो 5 से हम काटते हैं तो आपका सिंपली यहाँ पर आंसर आता है 3 निकलकर। संख्या रेखा पर आपको इसके प्रदर्शित करना होगा। मैंने कॉपी पेन पर बता दिया है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट बातें अथवा क्या कर रहा है आपको देखना होगा। रिक्त स्थान में आपको
यानी कि छोटा बड़ा और यहाँ पर बराबर का चिन्ह भरना होगा। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर पहले वाले में इसमें आपको ये भर देना है, यानी कि 24/30 जो है वह 6/10 से बड़ा होगा। और यहाँ पर 15/18 और 45 यानी कि 54 में कौन है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह बिल्कुल ही इक्वल है। यहाँ पर बात करें 5/7 और 18/17 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला बड़ा है, अर्थात 18/7 जो है वह बड़ा है 5/7 से, यही आपका आंसर है। तो यह भी आपके यानी कि 3 अंक आपका यह पक्का हो चुका है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 के लिए आपको P0, P1 और P2 आपको फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं Py आपके सामने कितनी है, तो Py जो आपके सामने दी जा रही है वही 2 इनके वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस का 2y है, फिर उसके बाद आपको कितनी है, तो प्लस का आपको यहाँ पर 1 दिया जा रहा है। तो आपको सिंपली P0 निकालना है, तो P0 आपको कितना आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको 0 ही आता है, माइनस का 2 भी आपको यहाँ पर 0 आता है, प्लस का 1 आता है, अर्थात P0 जो आपको मिल चुका है वह आपका 1 मिल चुका है। और यहाँ पर P1 की बात नहीं, यहाँ पर P1 जो आपको मिल जाएगा वह 1, यहाँ उसके बाद आपका 2, फिर उसके बाद आपका प्लस का यानी कि 1, तो दोनों इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा वह 0 आ जाएगा। और यहाँ पर P2 की बात नहीं, यहाँ पर P2 कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 आता है, माइनस का 2 4 आता है, प्लस का 1 आता है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आपका आंसर मिल चुका है आपका 1। तो P0 जो आपका मिल चुका है वह आपका 1 मिल चुका है। और आपको यहाँ पर P1 जो मिल चुका है वह आपका 0 कितना मिल चुका है, तो वह आपका 0 मिल चुका है। और P2 की अगर बात नहीं, यहाँ पर 1 मिल चुका है, तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन में 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में यानी कि 12 का भी, यानी कि आपका यहाँ पर अथवा वाला है, उसे भी देख लीजिएगा। S माइनस का 1 4s³ इसका जो गुणनखंड है तो आपका क्या हो जाएगा, तो S माइनस का 1 इक्वल आपका 0 रखना है, S इक्वल आपको 1 रख देना, यही आपका इसको हम पुट कर देते हैं। S इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर पूरे बहुपद में आपको यानी कि क्या करना है, इसे रख देना है, तभी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर क्या करना है, 4x³ के स्थान पर आपको यानी कि 1 रखना है, फिर उसके बाद आपको क्यूब कर देना है, 3 है और s के स्थान पर आपको 1 रखना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस का 4 है, s के स्थान पर आपको 1 रखना है, फिर उसके बाद आपका k है, इक्वल में आपको 0 चल रहा है, तो आपका 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस का 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर कितना है, तो प्लस का k है, इक्वल में आपका 0 चल रहा है। तो आपका कितना बचेगा आंसर, फाइनली जो आपका आंसर आ चुका है, तो कितना आ चुका है, तो आपको बताते चलूँ यहाँ पर जो आंसर आ चुका है वह कितना आ चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 में से जो आपका यहाँ पर 4 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो यानी कि 3 बचेगा, तो आपका k इक्वल कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक त्रिभुज के जो कोण है 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2s प्लस का 3s, यहाँ पर 3s प्लस का 4s और इक्वल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 3 कितना होता है, तो 5 होता है, 5 4 कितना होता है, तो 9s इक्वल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 9 से जब हम काटते हैं तो आपको यहाँ पर 20 बचता है, तो पहला कोण जो आएगा वह 40 डिग्री आ जाएगा, दूसरा जो आएगा वह 60 डिग्री आ जाएगा, तीसरा जो आ जाएगा वह 80 डिग्री आ जाएगा। तो यही आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा